हाय स्टूडेंट्स, राधे राधे। मैं एस नारायणा फ्रॉम कैटलिस्ट ट्यूशन सेंटर, न्यू बस स्टैंड पीरो। आज हम आपको 12th क्लास का चैप्टर 4 सारणिक, जिसे इंग्लिश में हम डिटर्मिनेंट भी कहते हैं, आज हम वो पढ़ाने वाले हैं। आप सब इस वीडियो को ध्यान से देखें और घर पर अपने से पढ़ाई करें और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें। यदि क्वेश्चन बन जाए तो ठीक बात है, नहीं तो फिर उसका सलूशन हम आगे वाले वीडियो में आपको देंगे। फिलहाल हम समझते हैं सबसे पहले सारणिक। सारणिक क्या है? तो सारणिक यहाँ लिखा हुआ है, सारणिक प्रत्येक वर्ग आव्यूह के संगत एक निश्चित संख्या होती है जिसे प्रायः ए के मॉड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए या डेट ए या डेल्टा द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि सारणिक एक प्रत्येक वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह का मतलब क्या हुआ कि वैसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों क्या है, समान होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, वर्ग आव्यूह। यानी सारणिक वैसा आव्यूह होगा जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होगी, एक समान होगी, और सारणिक का अपना एक निश्चित मान होगा। और सारणिक में और आव्यूह में मूलभूत एक अंतर है क्या, कि सारणिक को हम जब भी लिखेंगे तो मॉड के अंदर लिखेंगे, जबकि आव्यूह को हम छोटी कोष्ठ के अंदर या बड़ी कोष्ठ के अंदर, दोनों में से किसी कोष्ठ के अंदर लिख सकते हैं। सारणिक को डायरेक्ट हम जोड़ घटाव नहीं कर सकते, लेकिन आव्यूह को हम डायरेक्ट जोड़ घटाव कर सकते हैं। इसके अलावा सारणिक का एक और खासियत है कि सारणिक का जो रूल रेगुलेशन होता है जोड़ घटाव का या उसमें चिन्ह परिवर्तन का, जो विशेष रूल रेगुलेशन जो है, हम आगे के चैप्टर में आपको उसको पढ़ाएंगे, वो कुछ विशेष नियमों के तहत होता है, जो ऐसा नियम आपको वहाँ आव्यूह में देखने को नहीं मिला होगा। आगे देखते हैं। यह एक प्रकार का फलन भी है। और कैसा फलन? एफ सच दैट एम टेंस टू के, यानी ऐसा फलन एम से के में, क्योंकि अब फलन इसलिए कि आव्यूह भी क्या था, फलन का ही एक व्यवस्था था, इसलिए ये सारणिक जो है क्या है, एक तरह का आव्यूह ही है, इसलिए सारणिक एक फलन भी है। और ये फलन जो है त्रिकोणमितीय फलन हो सकता है या कोई और फंक्शन हो सकता है। इसमें सारणिक जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जैसे ए बराबर लिखा हुआ है ए बी सी डी। देखिए यहाँ बड़ी कोष्ठ के अंदर लिखा हुआ है ए बी सी डी को, तो ये ए बी सी डी यहाँ लिखा हुआ है, तो ए जो है यहाँ पे, ये ए जो है क्या हुआ, ये ए यहाँ पे आव्यूह हुआ। क्यों आव्यूह हुआ? क्योंकि आव्यूह बड़ी कोष्ठ के अंदर है। लेकिन जब हम इसको सारणी के रूप में लिखेंगे तो ए को हमको लिखना होगा मैग्नीट्यूड के अंदर, और मैग्नीट्यूड के अंदर लिखेंगे तो आपको ऐसे लिखना होगा ए का मैग्नीट्यूड, और यहाँ आपको ए का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि ए बी और ये सी डी। और मैग्नीट्यूड निकालते समय हम ध्यान देते हैं कि तिरछा तिरछी गुना करते हैं। तिरछा तिरछी गुना मतलब क्या कि देखिए इसमें ये 2/2 का आव्यूह है, 2/2 का वर्ग आव्यूह है। क्यों? क्योंकि इसमें दो पंक्ति हैं, एक और ये दूसरा पंक्ति। पहला पंक्ति में ए और बी एलिमेंट है, दूसरा पंक्ति में सी और डी एलिमेंट है। तो दो पंक्ति है तो दो स्तंभ भी हैं। पहला स्तंभ में क्या है, ए और सी एलिमेंट, दूसरे स्तंभ में बी और डी एलिमेंट। तो जब 2/2 का आव्यूह हो, 2/2 का जो सारणिक हो यहाँ पे, तो देखेंगे यहाँ पे देखिए ए से डी में गुना किए तो ए डी माइनस बी से सी में गुना करेंगे तो क्या हो गया, बी सी। यानी यहाँ सारणिक ए का जो वैल्यू आएगा, ए का जो मान आएगा, ए डी माइनस किसके बराबर होगा, बी सी के बराबर। अब देखिए यदि किसी आव्यूह, यदि कोई आव्यूह 3/3 कोटि का हो और उससे जो सारणिक बने तो उसका जो मान होगा क्या होगा, तो उससे जो सारणिक बने, जैसे मान लीजिए एक कोई आव्यूह है 3/3 कोटि का आव्यूह है। 3/3 कोटि का आव्यूह का मतलब क्या हुआ कि इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या भी 3 है। कैसे? तो देखिए पहली पंक्ति में A11, A12, A13, दूसरी पंक्ति में A21, A22, A23, तीसरी पंक्ति में अवयव A31, A32, A33, और स्तंभों की संख्या यहाँ 3 है। स्तंभ में पहले स्तंभ में A11, A21, A31, दूसरे स्तंभ में A12, A22, A32, तीसरे स्तंभ में A13, A23, A33 अवयव है। तो इसका सारणिक हम लिखने जाएंगे तो ए का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि
देखेंगे कि A11 जिसको लिखना है उसको बंद कर देंगे और बाकी जो बच गया उसको लिखेंगे। देखिए तो A11 लिखना है, A11 यहाँ पे मल्टीप्लाई गुना में है, तो A11 के बाद में देखिए A11 लाइन छोड़िए, इसका पंक्ति छोड़ देंगे और इसका स्तंभ हम छोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या बच गया, A22 A32 A23 A33 बच गया। अब देखिए इसका साइन जो चलता है ये प्लस, फिर इसके लिए हो जाएगा साइन माइनस, और फिर इसके लिए क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे पहले हुआ प्लस, फिर बीच में क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस। अब A12 की बारी है, तो A12 के लिए यदि हम बात करते हैं तो